ज़हीर अपनी बात पर अटक चुका है कि उसको शादी ये करनी है तो करनी है। वो किसी की बात नहीं मान रहा है। आप देखेंगे कि समीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोती चीखती चिल्लाती है कि मैं ये रिश्ता नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हाँ, अगर आप ये रिश्ता करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा वक़्त लेना होगा। बच्चों की पढ़ाई को पहले कंप्लीट होने दें। मुझे एनी को अपनी बहू बनाने में कोई भी मुश्किल, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये काम नहीं होने दूँगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ज़हीर कहता है कि ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही ये खुशी देख लूँ और अपने बेटे को सेट होता देख लूँ। आप देखेंगे कि आयशा दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान और रोती चीखती चिल्लाती हुई नज़र आ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही कोई गलत काम होने जा रहा है। ये सब बातें देखकर उसका शौहर जो है वो उसको कहता है कि तुम आखिर परेशान क्यों हो रही हो? ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम नहीं जानती हो कि मैं कितना सोच समझ कर ये फ़ैसला कर रहा हूँ। इस फ़ैसले की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम देख लेना कि एनी पहले नंबर पे तो हमारे पास हमारी आँखों के सामने रहेगी और उसके बाद हम आखिर पे भी नज़र रख सकेंगे। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, तुम्हें वैसा ही करना है। और अपनी बेटी को ये करने का, यानी कि उसकी शादी करने का ये फ़ैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है, इसलिए तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आयशा है वो कहती है समीना से कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या खिचड़ी पकाएंगे और क्या करेंगे क्या नहीं। पहले फहमी कम थी जो एक साइका आ टपकी है, ये हमारी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद कर रही है, क्योंकि उसने ज़हीर के दिमाग को इस तरह साइका ने बंद कर दिया है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। बार बार वो सिर्फ़ और सिर्फ समीना के ख़िलाफ़ ही बोलती जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी टेंशन घर में बढ़ चुकी है, बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। दोनों बेचारी हर वक्त काम कर कर के थक जाती हैं, लेकिन उनको कोई भी इस चीज़ का रिस्पांस नहीं मिलता है। उल्टा ज़हीर हर बात पर गुस्सा करने लग गया है और उसको कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, इसमें कोई भी मसला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन की वजह से आप देखेंगे कि उनके घर के हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और वो ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि समीना को भी ये फ़ैसला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानती है कि उसकी किसी ने भी नहीं सुननी है। जो फ़ैसला ज़हीर ने कर दिया है वो अटल फ़ैसला होगा, इसलिए अब उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है समीना और आयशा को कहती है कि हमें भी अब इसके ऊपर आंखें झुकानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमारी इस घर में कोई सुनी जाएगी, क्योंकि ये लोग जितना हम बोलेंगे ज़िद के साथ सारे तमाशे करेंगे और ज़िद के साथ हर काम को करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जो जैसा हो रहा है वैसा होने दें, लेकिन मैं फ़ाखिर से कहूँगी कि उसको अपने लिए बोलना पड़ेगा, वरना जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसको भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। इस पर आप देखेंगे कि जैसे ही फ़ाखिर को इस बात का पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर आप लोगों ने क्या सोच के ये फ़ैसला किया? आप लोगों को शर्म नहीं आई कि इस उम्र में मेरे साथ क्या जुल्म करने जा रहे हैं? इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे सामने तो बहुत चीख चिल्ला रहे हो, कभी अपने बाप के सामने भी जाके बोलो और उसको कहो कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। हाँ, मैं करूँगा एनी के साथ ही, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि उसका तो दिमाग किसी और चीज़ पर ही अटका है। इस चीज़ का समीना को भी पता नहीं है कि आखिर वो क्या चाहता है।